हेलो एवरीवन, दिस साइड यूनिवर्सिटी टीम। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदू। हिंदू को हम 8, 9, 14, 4, 21 बोलते हैं। तो मिरांडा को हम क्या बोलेंगे? तो इस चीज़ को पता करने के लिए हमें कुछ चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे किस अल्फ़ाबेट का कौन सा नंबर है, तो वो चीज़ पहले हम पता करते हैं। ये हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स, और इनके काउंटिंग्स नंबर को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो है ई जो टी वाई। ई जो टी वाई। देखिए, ई का नंबर होता है 5, जे का होता है 10, और ओ का होता है 15, टी का होता है 20 और वाई का 25। यही नंबर हम यहाँ पुट कर देते हैं जो इनके नंबर हैं। 5 ई का, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। अब हमें स्टार्टिंग के लेटर्स के तो नंबर पता ही होते हैं, ये तो हर कोई बता सकता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब ई के बाद कौन सा आता है? एफ का 6 पता ही चल जाता है। और ये आप देख रहे होंगे जी का ये साइड वाला हिस्सा है, ये हमें बताता है 7, तो इससे पता चलता है 7 है। आई के पहले कौन सा आता है? जे के पहले क्या आता है? आई का ना, जे का अगर 10 है तो आई का पता रहता है कि 9 है। अगर हम एच को ऊपर से यूँ कर देंगे और नीचे से भी यूँ कर देंगे तो ये 8 बन गया हमारा। 8 का हो गया, एच का हो गया आई। जे के बाद के आता है तो के का 11 हो जाता है। ये देखिए, ये 2 बन रहा है, एल का 2 हो जाता है, तो एल का ये 12। ठीक है, उससे पहले एन आता है, एन का 14। जो इनके पास वाले नंबर्स हैं वो तो हमें पता रहते हैं कि इनके पास का नंबर क्या होगा। तो इसका 13, इसका 26, 24, 16, जे के पहले 19 और यू के बाद 21। अब ये क्यू बना हुआ है, क्यू का ये जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे 7 बन रहा है, और 7 का ये हो गया 17, और ऐसे ही ये 8 और ये 1, तो ये 18। वी का ये 22, ये इधर से 2 और ये इधर से 2, 22, ये 23। अगर उल्टा करके देखेंगे तो ये 23 है। ये तो रहा हमारे नंबर्स का। अब ऐसे ही हम इसका पता कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है मिरांडा, MIRAND। कोडिंग डिकोडिंग को आने के लिए सबसे पहले ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एम का हो गया 13, आई का हो गया 9, आर का हो गया 18, ए का हो गया 1, एन का हो गया 14, डी का हो गया 4, ए का हो गया 1। अब हम अगर किसी और क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जो नहीं हो पाते, जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसके आगे वाले इसके बाद ये आया, इसके बाद अब क्या आएगा, कौन सा लेटर आएगा? तो ये कोडिंग एक चेन बनी हुई है, और इस चेन को पूरा करने के लिए हमें इस ट्रिक को समझना होगा, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, लॉजिक को समझना होगा। तो लॉजिक को समझने के लिए, जैसे यहाँ पे एच लिखा है, एच का हम नंबर पता करते हैं। एच का नंबर कौन सा होता है? 8, आई का 9 और एन का 14, डी का 4, यू का 21। ऐसे ही यहाँ पे पता करते हैं जी का नंबर होता है 7, एच का 8, एम का 13, सी का 3, टी का 20। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 8 के बाद 7, 1 माइनस हुआ,
9 के बाद 8, यहाँ पे भी 1 माइनस हुआ। 14 के बाद 13, यहाँ पे भी 1 माइनस। और 4 के बाद 3, यहाँ पे भी 1 माइनस। 21 के बाद 20, यहाँ पे भी 1 माइनस। तो आप देख रहे हैं एक चेन चल रही है, एक सीक्वेंस बना हुआ है कि हर बार 1 माइनस हो रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ से भी 1 माइनस करते चलते हैं। ये 7 है, 7 का आएगा 6। अब यहाँ 8 था, 8 का 7, 13 का 12, 3 का 2 और 20 का 19। अब इनकी डिजिट्स देखते हैं क्या है हमारा। 6, 7, 12, 2, 19। अब 6 को हम क्या बोलते हैं, जी, सॉरी 6 को F, 7 को G, 12 को L, 2 को B, 19 को S। अब ये डिजिट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 6, ये रहा 6, F, ये रहा F, G, 7, 7, ये रहा G, ये रहा G, 12, ये रहा 12, L, ये रहा 12, B, सॉरी ये रहा 2, 2, ये रहा B, B, 19, ये रहा 19, S, ये रहा S। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।